Good afternoon. Let's start the general brief about the chapter The Black Aeroplane. That is the second part of your third chapter. Now let me cover something in Hindi. तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि यह पाठ बड़ा रोचक है। यह एरोप्लेन्स के बारे में, या यूँ कहिए जिसको आप एयरक्राफ्ट भी कहते हैं, उससे संबंधित है और उसके बारे में काफ़ी रोचक तरीके से इस पाठ में बताया गया है। परंतु कुछ चीज़ें इसमें चैप्टर में ऐसी बताई गई हैं जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से काफ़ी डिफरेंट हैं। आइए उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, आपको मज़ा आएगा। कुछ चीज़ें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा अपने अनुसार, जो मैं पढ़ता हूं या मेरा एक्सपीरियंस रहा है लाइफ में, या जो मेरे फ्रेंड्स से मैं डिस्कस किया है, कहीं पे भी उस चीज़ के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि एरोप्लेन एक फ्लाइंग मशीन है जो हवा में उड़ती है। एरोप्लेन अगर मैं यूँ कहूँ तो ये बेसिकली इसको मिलिट्री लैंग्वेज के अंदर एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। ये बेसिकली दो टाइप का होता है, एक फिक्स विंग और एक रोटरी विंग। फिक्स विंग के अंदर आपके वो सारे जहाज़ हैं, चाहे छोटा है वो बड़ा है, जिसके विंग जो है, जिसके ये पंख जिसको आप बोलते हैं विंग फिक्स होते हैं, वो फिक्स विंग होते हैं। और रोटरी वो होता है जिसके ऊपर रोटर लगे हुए होते हैं जो घूमते हैं, जिसको आप हेलीकॉप्टर भी कहते हैं। अब फिक्स विंग के अंदर भी कई टाइप की कैटेगरीज़ हैं। जैसे कुछ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जो पैसेंजर्स को कैरी करते हैं इधर से उधर। कुछ कार्गो हैं जिनके अंदर केवल सामान आता जाता है। और कुछ एम्बुलेंसेस हैं, एयर एम्बुलेंस उनको बोलते हैं। और कुछ प्राइवेट चार्टर प्लेन हैं, छोटे और बड़े, मतलब जिनको लोगों ने सिर्फ अपने यूज़ के लिए ख़रीद रखा है, अपनी फैमिली के लिए। वो प्राइवेट जेट्स जिसको आप कह सकते हो, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, यूज़ करते हैं। अब कुछ चीज़ें और थोड़ी सी रोचक। जहाज़ जो है, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो या फिक्स विंग हो, वो हमेशा एयर के अपोजिट टेक ऑफ करता है। जिस डायरेक्शन से हवा आ रही होती है उसकी टक्कर में उड़ता है, क्योंकि उसको अच्छा लिफ्ट मिलता है। जब एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो उसके ऊपर 5 टाइप के फोर्सेस काम करते हैं। ये आप जब डीप में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, हालांकि इस चैप्टर में कुछ ऐसा डिस्कशन नहीं है। फिर जब भी, जैसे इस चैप्टर में बताया गया है कि उसके अंदर फ्यूल कम था, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती है। ध्यान रखें, एक एयरक्राफ्ट का डेस्टिनेशन फिक्स होता है, उसको कहाँ पे जाना है और उसके अनुसार ही उसमें फ्यूल भरा जाता है। फ्यूल एयरक्राफ्ट में जिसको आप कह सकते हो तेल, पेट्रोल नहीं होता। जहाज़ के अंदर एक डिफरेंट टाइप का फ्यूल यूज़ होता है जिसको हम ATF कहते हैं, उसको एविएशन टरबाइन फ्यूल बोलते हैं। एविएशन टरबाइन फ्यूल। अब आपके जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, अब मैं उन पे आऊँगा। सबसे जो हाई डिग्री का होता है उसमें से आपका एथेनॉल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, उसके बाद आपके जो है सबसे ऊपर हाई स्पीड पेट्रोल होता है, फिर उसके बाद पेट्रोल, एथेनॉल, और उसके बाद जो है आपका डीजल, फिर आपका मिट्टी का तेल, और फिर उसके बाद ATF, या यूँ कहिए कि मिट्टी के तेल से ऊपर ATF आता है, एविएशन टरबाइन फ्यूल। ये सफ़ेद कलर का होता है। और उसके बाद जो है आपके यूँ कहिए कि मोमबत्ती का ये जिससे बनती है वो वैक्स निकलता है, मोबिल ऑयल निकलता है, देन आपका जो है ये तारकोल निकलता है जो लास्ट में बच जाता है, और फिर एक वैसलीन नाम का प्रोडक्ट भी इसी से निकलता है। तो कहने का मतलब ये है, प्लास्टिक भी इसी से निकलता है, इनफैक्ट कुछ स्पेशल टाइप का प्लास्टिक। तो कुल मिलाकर के अगर मैं यूँ कहूँ कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ऑलमोस्ट 13-14 टाइप के प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो शायद ये करेक्ट है। अब तो जहाज़ के अंदर जैसे ही वो आता है, एक फ़्लाइट को करके, या फ्लाइट से जैसे ही वापस आता है उसको,
तुरंत भर दिया जाता है और उसको फुल कैपेसिटी में रखा जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि उसको उसकी फुल कैपेसिटी में रखा जाए या नहीं रखा जाए, क्योंकि नेक्स्ट पैसेंजर्स के हिसाब से और उसके ऑल अप वेट के हिसाब से उसमें फ्यूल रखा जाता है। मीन्स उसको कितना आगे भार कैरी करना है उसके अनुसार उसका फ्यूल कम और ज़्यादा कर लेते हैं। ओके, आसमान में उड़ने के लिए आप सोचते होंगे कोई सड़क होगी, ऐसी कोई सड़क नहीं है। हाँ, कुछ इमेजिनरी रूट्स हैं, एयर रूट्स बोलते हैं हम उनको। क्या बोलते हैं? एयर रूट्स। उन एयर रूट्स के ऊपर एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है और नीचे जो है, ध्यान रखें, एयरक्राफ्ट अपने आप कुछ भी काम नहीं करता, उसको जो है गाइड किया जाता है, उसको बताया जाता है कि आप ये कार्य करें, और वो एक रेडियो के माध्यम से, जिसको रेडियो टेलीफोनी बोलते हैं, वो उसके माध्यम से कंट्रोलर से या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात करता है। और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास वो एडवांस सारी नेविगेशनल और कंट्रोलिंग एड्स होती हैं जिनसे वो जहाज़ को कंट्रोल करता है, कंट्रोल पायलट करता है। अब कुछ जहाज़ छोटे होते हैं, उनमें सिंगल पायलट होता है, कुछ बड़े होते हैं, उनमें 2-2, 3-3 होते हैं। जो बड़े हैं, जैसे आपकी एयरबस 380 है, जो बहुत बड़ी एक आपका पैसेंजर प्लेन है, जिसकी सिटिंग जिसमें जो है कैपेसिटी लगभग 580 आदमी तक आ जाते हैं, तो उसमें 3 तो पायलट होते हैं। जो सबसे सीनियर मोस्ट पायलट होता है उसको कैप्टन बोलते हैं, कैप्टन, और पायलट इन कमांड भी बोलते हैं उसको। दूसरे वाले को पायलट बोलते हैं, और थर्ड वाला भी जो है एक पायलट होता है। उसके साथ में एक नेविगेटर भी होता है उसके अंदर, नेविगेटर जो नेविगेशन का काम करता है, जो भी रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ पे कांटेक्ट करना है, लेफ़्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, ये सारा काम नेविगेटर का होता है। उसके बाद जहाज़ में बहुत सारे फ्लाइट स्टीवर्ड रहते हैं, जो जहाज़ के अंदर, चाहे वो एयर होस्टेस है या अटेंडेंट्स हैं या आपके स्टीवर्ड होते हैं, मेल में स्टीवर्ड होते हैं, वो सारा काम करते हैं। मीन्स जो पैसेंजर्स को जो है, जो खाना पीना, पानी और किसी भी असुविधा के लिए पैसेंजर उनसे कांटेक्ट कर सकता है। तो एक चीज़ का पूरी तरह से ध्यान रखें कि एयरक्राफ्ट जब भी टेक ऑफ करता है अपने डेस्टिनेशन पर, अपने गंतव्य स्थान पर, तो वो ये नहीं है कि वो अपने आप उड़ जाता है, नहीं, जहाज़ अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल सकता। वो क्लियरेंस लेता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, यहाँ तक कि स्टार्टअप की भी क्लियरेंस जो है वो वहीं से लेता है। और फिर उसके बाद जो है वो, और स्टार्टअप की क्लियरेंस ऐसे नहीं मिलती है, जब सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाती हैं तब जाके उसको स्टार्टअप की क्लियरेंस मिलती है। अब उसको रास्ते का पूरा मौसम बताया गया जाता है, जैसा कि इस चैप्टर में दिखाया गया है कि जब ये पायलट डेल्टा सिरा 088 के जो पायलट हैं, ये जब जा रहे होते हैं, he was to go from इनफैक्ट जब ये जा रहे होते हैं तो रास्ते में मौसम ख़राब हो जाता है। एकदम ध्यान रखना, एकदम से ऐसे मौसम ख़राब नहीं होता है। ये फ्रांस से जो है इंग्लैंड जा रहे होते हैं, और डकोटा एक बहुत पुराने टाइप का जो है जहाज़ होता, जो लगभग आज से 40-50 साल पहले प्रयोग होता था। आज के दिन के जो जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, उनके अंदर बहुत अच्छा एवियोनिक्स है, और उनका एयरफ्रेम या स्ट्रक्चर या उसके अंदर जो नेविगेशनल एड हैं वो वर्ल्ड क्लास लगी रहती हैं। और एक चीज़ और कि जो एक रेडार का इसमें जिक्र आता है। रेडार क्या होता है? ये एक ग्राउंड इंटरप्रेटेड एड है। ये ग्राउंड के ऊपर लगा हुआ घूमता हुआ आपको दिखाई देगा। आप भी अपने फ़ोन के अंदर उसका नेट ऑन करके देख सकते हैं। तो रेडार का काम होता है, रेडार कुछ तरंगे छोड़ता है और वो जहाज़ से टकरा के वापस आती हैं। उस कैलकुलेशन के आधार पर उस जहाज़ की स्पीड और ऊंचाई का पता लगता है, और वो किस पर्टिकुलर एंगल पर है वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें, तो जो भी पायलट हवा में उड़ता है उसको ध्यान रखें, 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। पहला है उसको रास्ते का मौसम, एन रूट वेदर, वो मस्ट है। डेस्टिनेशन क्लियरेंस, कि डेस्टिनेशन के
अवेलेबल है या नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उसके बाद और सारी चीज़ें, जैसे उसके अंदर फ्यूल है कि नहीं है, ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं चैप्टर में जो कि हजम सी नहीं होती हैं, और एक फिक्शियस टाइप का ये चैप्टर लिखा गया है, काल्पनिक टाइप का, क्योंकि प्रैक्टिकल में कभी ऐसा नहीं होता कि कोई भी आदमी जहाज़ उठा के चल देगा और उसका रास्ते में फ्यूल ख़त्म हो जाए। और ना ही कोई इस टाइप का जो है कोई ब्लैक एरोप्लेन बीच में मिलता है, ये आपकी रुचि जगाने के लिए एक चैप्टर बनाया है। ना ही कोई इस टाइप का बीच में कोई ऐसा ब्लैक एरोप्लेन मिलेगा जो उसमें से पायलट हाथ हिलाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। रास्ते के अंदर जो 2 ट्रैफिक का सेपरेशंस होता है वो विद इन 5 नॉटिकल माइल का होता है, मतलब लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर से एक दूसरा जहाज़ एक दूसरे की बगल से निकल सकता है। या फिर वर्टिकल सेपरेशन होता है 1000 फीट का, कम से कम 1000 फीट का कम से कम वर्टिकल सेपरेशन है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस तरह से ये कह रहा है कि मैंने एक जहाज़ देखा, उसने हाथ हिलाया और मैं जो है वापस आ गया और उसने मुझे क्लाउड से बाहर निकाल दिया, ये जो है बहुत ही काल्पनिक चीज़ें हैं। ये प्रैक्टिकल फ्लाइंग या एविएशन हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। देन और कुछ मैं बताऊं आपको, तो जहाज़ के अंदर हॉर्न नहीं होता है, ध्यान रखना। हॉर्न होता है ना, वी साउंड द हॉर्न व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। और ना ही एयरक्राफ्ट के अंदर बैक गियर होता है, ना तो बैक गियर होता है इसमें, और ना ही साउंड का कुछ ऐसा होता है। हाँ, उसकी क्लियरेंस चलती है। जैसे ही एक जहाज़ यहाँ से दिल्ली से मद्रास के लिए टेक ऑफ होगा, तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मद्रास को मिल जाएगी कि ये एयरक्राफ्ट, ये टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, ये कॉल साइन है इसका। हाँ, एक कॉल साइन होता है। जैसे आपका क्लास के अंदर एक रोल नंबर है, जैसे रोल नंबर 37 जिसका भी है या 27 है, कुछ भी है, एक रोल नंबर आपको अलॉट होता है, एक क्लास आपको अलॉट होती है। जैसे 9th इज़ योर क्लास एंड योर रोल नंबर इज़ 27, तो यू विल बी नोन एज स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th A, रोल नंबर 27। इसी तरह से ये होता है। डकोटा इज़ ए टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, डेल्टा सीरा 088, ये इसका कॉल साइन है। कॉल साइन मीन्स इसको इस नाम से पुकारा जाएगा। इसका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन इन द सेंस, जब भी ये जहाज़ खरीदा जाता है तो DGCA के अंडर उसका रजिस्ट्रेशन होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। उसके वहाँ पे वो होके और उसको एक नंबर मिलेगा, जैसे विक्टर टैंगो अल्फ़ा ब्रावो ब्रावो। अच्छा, एविएशन की हिस्ट्री में जैसे ही आप ये ABCDEFGHIJK इस तरह से होता है, तो इनको फुल फॉर्म में बोला जाता है। अल्फ़ा ब्रावो चार्ली डेल्टा इको फॉक्सट्रेट गोल्फ होटल इंडिया जूलियट किलो नवंबर ऑस्कर पापा क्यूबिक रोमियो सीरा यूनिफॉर्म विक्टर विस्की एक्सरे एंड जूलू, इस तरह से इनको बोला जाता है। एक चीज़ और है कि वहाँ पे हर चीज़ रिकॉर्डेड होती है, ऑन रिकॉर्ड्स होती है। आप जिससे भी जो भी बात करेंगे एविएशन के फील्ड में, आप सिविल में खटाक से झूठ बोल देते हैं, वहाँ पे आप झूठ नहीं बोल सकते। वहाँ आपकी हर चीज़ रिकॉर्ड होती है और वहाँ आपको डाउट नहीं रह सकता। आपको जो चीज़ पूछनी है, जिससे भी पूछनी है, आप तुरंत उस चीज़ को से अगेन, रिपीट योर लास्ट ट्रांसमिशन, इस टाइप से बोल के आप दोबारा पूछेंगे उससे और वो उसका जवाब देगा। वहाँ पे अगर गलती हो भी जाती है एविएशन के फील्ड में, तो तुरंत उसको अपोलोजाइज करते हैं। जैसे डिसरिगार्ड माई लास्ट ट्रांसमिशन, आई से अगेन, मेरे पिछले ट्रांसमिशन को आप इग्नोर कर दें और अब मेरी ये बात सुने। इस टाइप से बहुत सारा बिल्कुल स्पष्टीकरण होता है। वहाँ कोई आदमी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि झूठ बोलने की गुंजाइश वहाँ होती है जहाँ झूठ चल जाए, वहाँ झूठ चलती ही नहीं है। और दूसरा, वहाँ पे बहुत सारी ज़िंदगियाँ इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों की का बड़ा महत्व है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये चैप्टर काफ़ी जो है रोचक है। हाँ,
इसमें जो ये आसमान में जब एक पायलट बनता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, मौसम के बारे में खास करके, डायरेक्शंस के बारे में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और जिसकी डायरेक्शन स्ट्रांग होंगी वो पायलट बनने में ज़्यादा सक्षम होगा। इसी तरह से जो है क्लाउड्स का, मौसम का उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है पायलट को, उसको बहुत पढ़ाया जाता है। क्लाउड्स 3 टाइप के होते हैं, लो क्लाउड, मीडियम क्लाउड और हाई क्लाउड। लो क्लाउड्स के अंदर वो काले टाइप के, वो जो है छोटे छोटे कपासी टाइप के देखे होंगे आपने, मीडियम में मीडियम होते हैं, और हाई क्लाउड्स भी कपासी होते हैं और बहुत हाई लेवल पे होते हैं। तो पायलट को ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। पायलट को ये भी पढ़ाया जाता है कि किस टाइप के क्लाउड से बचना है। जैसे जिस क्लाउड के अंदर बिजली चमकती हो, उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त चार्ज होता है, उसको सीबी क्लाउड बोलते हैं, क्यूमुलोनिम्बस, क्यूमुलोनिम्बस। और वो जहाज़ अगर उसमें फंस गया या सीधे टक्कर मार दी तो वो जहाज़ को एक कागज़ की तरह से जो है तोड़ के रख देगा। परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वेदर रेडार होता है। जहाज़ के अंदर वेदर रेडार होता है, मौसम का रेडार लगा हुआ होता है, जो लगभग 400 किलोमीटर पहले या 250 से 300 किलोमीटर पहले ही उस बादल को पकड़ लेता है कि उस बादल के अंदर गर्जना है और उसके अंदर उस क्लाउड से बच के निकलना है। तो इस टाइप का जो है, तो चैप्टर ये काफ़ी रोचक है, और इसमें जब मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ और मैं बताऊँगा। हाँ, इसमें जो जहाज़ जो बात करता है एक कंट्रोलर के साथ या रेडार के साथ, रेडार जो है कंट्रोलर को बताता है, या कंट्रोलर यूं कहिए कि एक आदमी होता है जो रेडार के ऊपर बैठा हुआ होता है। रेडार एक सिस्टम है, जैसे मैं आपकी आँखों पे पट्टी बांध दूँ और आँख पे पट्टी बांध के मैं आपको बोलूँ कि 4 कदम सीधे चलिए, फिर अभी बाएं मुड़िए, 10 कदम सीधे चलिए, 2 कदम राइट मुड़िए, तो आप वैसा ही करते रहेंगे। तो जहाज़ भी सेम इसी तरह से है, उसकी आँखों पे भी पट्टी बंधी हुई होती है, ऊपर उसको कुछ दिखाई नहीं देता ग्राउंड का। फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन, ग्राउंड पे उसको जो रेडार कंट्रोलर या जो कंट्रोलर होता है वो जैसे गाइड करता है एयरक्राफ्ट उसको फॉलो करता है। ये नहीं है कि वो जो है ऊपर जाके उसको ग्राउंड पे एक एक चीज़ दिखाई देती है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता जब तक कि वो बहुत कम नीचाई पे ना आ जाए। तो ये जिस चीज़ के माध्यम से बात करता है पायलट ग्राउंड से या ग्राउंड पायलट से, उसको रेडियो टेलीफोनी बोलते हैं। वो रेडियो की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे आपके घर में रेडियो अभी नहीं होगा, पहले था, तो उसमें जब आप देखेंगे कि आपने रोहतक को ट्यून किया या ऑल इंडिया रेडियो से आपने गाने सुने, तो वो एक फ्रीक्वेंसी है जो आपने ट्यून की, वहीं पे वो पकड़ेगा। तो इसी तरह से जहाज़ में भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं जो ट्यून करने से उस फ्रीक्वेंसी पर उस आदमी से बात हो जाएगी। जहाज़ के अंदर हाइट दिखाने के लिए ऑल्टीमीटर होता है। ऑल्टीमीटर मीन्स रेडियो ऑल्टीमीटर, जो ज़मीन से जहाज़ की ऊंचाई दिखाता है कि हम इतना फीट ऊपर हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, शायद आपको रोचक लगी होंगी। तो अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में इसका इंटरप्रिटेशन डायरेक्ट शुरू करूँगा, और तब तक आप एक बार इसको अच्छी तरह से सुनें।